कोकोनट में सबसे आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, थिन मेम्ब्रेनस जो कवरिंग बाहर साइड जो प्रेजेंट होती है, उसको एपिकार्प कहते हैं, जिसकी वजह से ही ये चारों तरफ से बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से अपन को खोद करके इसको फाइबर को अलग करना पड़ता है। ये फाइबरस जो पोर्शन होता है, स्किन काइमेटस फाइबर्स होते हैं, डेड फाइबर्स होते हैं, ये मीजोकार्प कहलाते हैं, जिसको स्टफिंग मटेरियल में गद्दे वगैरह में भरने के लिए यूज किया जाता था पहले, है ना, अभी भी यूज किया जाता है। इसके बाद हार्डेस्ट पार्ट आ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं एंडोकार्प, और एंडोकार्प को ही जय बजरंगबली, और फिर इसके बाद ये टूट जाता है, ठीक है, उठा करके अपन तोड़ देते हैं। ये क्या निकल के आता है? कुछ भी नहीं रही, हाँ फिर भी निकलेगा, इसमें चिंता मत करिए, ठीक है, मैंने अलग करके रखा हुआ है। और इसी को यदि ये हार्ड होता तो उसको ड्रूप कहा जाता है। अब ये निकल के आता है इसके बाद ये वाला पोर्शन, जिसको नारियल का खोपरा कहा जाता है। नारियल का खोपरा एक्चुअल में, क्योंकि नारियल एक श्रीफल होता है तो फल के अंदर बीज भी होगा, तो ये बीज होता है, ठीक है। 2012 में AIPMT में क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें मेम्ब्रेनस जो कवरिंग प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, राइट। आप चीज ध्यान रखिए, ये जो होता है क्योंकि ये सीड है तो बाहर साइड इसमें प्रेजेंट होता है सीड कोट, मतलब बीज चोल, राइट। तो आप तो अभी तक इसमें एक जो प्रेजेंट होता रहा है, राइट, एक छोटा सा पार्ट हमेशा नारियल की यहाँ पे लगा रहता है, ठीक है। ये छोटा सा पोर्शन जो मैंने अलग किया है, राइट, जिसको हम आप ज्यादातर हवन में डाल देते हैं या शिव जी को चढ़ा देते हैं इसको, ये इसका एम्ब्रियो होता है, राइट। आप ध्यान रखिए, ये एम्ब्रियो जो रहता है ये इसका यूज करेगा, इस एंडोस्पर्म का यूज करेगा, जिसमें से प्लांट निकलेगा, ठीक है। तो ये पूरा सीड है, श्रीफल का जो सीड होता है ये नारियल का खोपरा, और ये जो छोटा सा पार्ट जिसको हम नॉर्मली क्या सीड समझते हैं, राइट, ये इसका एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, ठीक है। तो ये सिंपल मैनर में मैंने आपको बता दिया, राइट, ध्यान रखेंगे। AIPMT